ओम शांति। आज 25 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम सब हो मैसेंजर्स। तुम्हें सबको खुशखबरी सुनानी है कि हेवनली गॉड फादर आए हैं हम सब बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करने। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को अपने जीवन में बहुत रॉयल्टी से रहना है, चलना है। तुम्हें कभी कोई भी बात का दुख अंदर नहीं होना चाहिए। सदा खुशी, उमंग, उत्साह में रहना है, क्योंकि हम ऐसे देवताई दुनिया में जाने के लायक बन रहे हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सबको संदेश सुनाओ कि अब नई दुनिया में जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि यह खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। अपने धर्म की तात रहती है, अर्थात अपने धर्म को विकसित करने की एक लगन रहती है। तो हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको यह खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। बाबा कहे, उन्हें कभी कोई किस्म का दुख हो नहीं सकता। यह तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। बाबा को मालूम है, विघ्न भी पड़ते हैं, तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को यह सदैव स्मृति में रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको यह संदेश सुनाए। शिवरात्रि का दिन है, तो बाबा कहे, ये ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको ये संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख कर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए।
तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बाबा को वंडर लगता है। किस बात का वंडर है? बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है, न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर यह मैसेज देते रहो। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहां गया। अभी तो सिर्फ चित्र है और सभी धर्म है, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना, बेहद के बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वह कहां गए ये कोई भी समझते नहीं है। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर मिसल। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है। सीरत यानी फीचर्स हमारे देवताओं जैसे बन रहे हैं। तुम जानते हो हम फिर से सर्व गुण संपन्न बनते हैं। फीचर्स देवताओं जैसे बनाने हैं तो पहले तो उनके जैसे गुण धारण करने हैं, फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। सर्विस में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते ये मृत्यु लोक, पतित दुनिया विनाश हो रही है, तुमको पावन दुनिया में चलना है, तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई कोई पूछते हैं, बाबा से कोई कोई पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा हम सर्विस छोड़े, नौकरी छोड़े? बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, बल सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण है। नई दुनिया में चलना है तो बाबा कहे अपनी जांच भी करनी है कि हमारे में अभी भी कौन से अवगुण है। तुम इन बैजेस पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा को बैज बहुत पसंद होता था। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सर्विस कर सकते हो। ये फर्स्ट क्लास चीज है, बल पाए पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना उच्च पद पा सकते हो। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। यह है बाप का सच्चा मंत्र। सबको संदेश देना, बाबा कहे यह है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी होती है, वैल्यू हीरो की होती है, न कि पत्थरों की। यह जो गायन है एक एक वर्जन्स, बाबा के एक एक महावाक्य लाखों की मिल्कियत है। वह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है, ये ज्ञान रत्नों के लिए कहा जाता है। बाप कहते शास्त्र तो ढेर के ढेर है,
तुम आधा कल पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं, अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। इनका एक एक वर्जन लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पदम पति जाकर बनते हो, इस ज्ञान की ही महिमा है। वह शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह धर्म कहां गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। अभी बाप समझाते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं और सब धर्म है, यह आदि सनातन धर्म है नहीं। जब यह धर्म था तो और धर्म नहीं थे। इतना सहज है। ये बाप ये दादा प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बी के ढेर होंगे ना। बाप आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते ये शोक की दुख की दुनिया है, वह है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। तो निराकारी दुनिया को क्या कहते? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। उस समय में एक निर्गुण बाल संस्था बनी थी, तो इसीलिए बाबा कहे निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं। शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भगवान का भी नाम निर्गुण है, शायद उसी के आधार पर रखी होंगी, लेकिन भगवान का निर्गुण शाब्दिक अर्थ से नहीं कि कोई गुण नहीं, क्योंकि वो तो गुणों में अनंत है। लेकिन परमात्मा को निर्गुण उस भाव से कहते हैं कि मनुष्य जैसे जो प्राकृतिक गुण है सतो रजो तमो, ये 3 गुणों से जो न्यारे हैं, ये 3 गुणों के बंधन में वो नहीं आते हैं, उस अर्थ में कहा गया निर्गुण। तो बाबा कहे अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था, परंतु मनुष्य ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधियारे से निकालना है। बाबा कहे तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वह जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है, बाबा के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सर्विस करना। अच्छा,
फिर उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? शिव बाबा है। वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी या सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। बाबा कहे जैसे ये दुनिया खत्म होगी तो तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चलकर पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़ी सुना देंगे, बाबा पहले से थोड़ी बता देंगे। तुम जान लेंगे हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। दुख देने के, बाबा के दुख देने के भी किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में है, जिनको बांधेली कहते हैं। बाबा को कितना रहम पड़ता है उन बच्चों के लिए। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। खुद में भी कहां न कहां कोई कमजोरी है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वह रग टूटती है। अभी तुमको भी मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर। घर जाने की खुशी होनी चाहिए। पाठ पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करे। याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाए फिर सुख धाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहां? छूट करके जाएंगे कहां? पहले तो ऊंच पद पाने लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहां तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक है सर्विस करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक ही नहीं है। मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं। बाबा तो जो कहते हैं सब सच कहते हैं, पुकारते भी है। पतित पावन आओ, आकर सुखधाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त है उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है, हमको यह बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। बाबा कहे कमाई का तरीका सूझना चाहिए, लेकिन तकदीर में नहीं, वैसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं। अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। बाबा अगर पूछे कि क्या बनेंगे, कौन कौन सूर्यवंशी बनेंगे, तो बाबा के हाथ भी सभी सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हैं। बाबा कहे चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी नफ्स देखनी है कि हम कहां तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, ये हो कैसे सकता? लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा, वाह के गीत गाते आगे बढ़ो। वाह नजारा, वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत
और सुमिरन में रहते हैं तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। अच्छा, ओम शांति।